आइए दोस्तों, हम लोग आज पढ़ते हैं प्रश्नावली 1D। डॉक्टर मनोहर रे की पुस्तक जो है कक्षा 10 की मैथ, उसका 1D हम लोग आज कवर करेंगे और पूरा चैप्टर कवर करेंगे इसमें आज। तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन भी टच कर दें ताकि यहाँ से पढ़ने वाले समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए देखते हैं बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। मतलब इसके पहले आने वाला जो आप देख रहे हैं 6a + 5 से ठीक पहले, तो इसके पहले कहने का मतलब इसमें से एक माइनस करना होगा हमको। तो 5 से अगर हम एक इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से एक घट जाएगा तो 4 आएगा। मतलब आएगा आपका 6a + 4। तो 6a + 4 आपका देखिए विकल्प नंबर कौन सा सही है, 2। विकल्प नंबर 2 आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अपरिमेय संख्या है, इसमें आपको बताना है अपरिमेय संख्या। तो देखिए 22/7 है यहाँ पे, ये p/q के रूप की ये परिमेय संख्या हो गई। यहाँ पे चले आइए तीसरे पे, ये आपका परिमेय संख्या है क्योंकि शांत दशमलव में है, और ये भी आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे, 5 तो है ही और √16 का जब मान निकालेंगे तो 4 आएगा, तो मतलब 5/4 हो जाएगा। तो 5/4 भी क्या हो जाएगा, p/q के रूप का, तो ये भी परिमेय संख्या। तो यही एक आपका पाई जो बचता है ये आपका राइट आंसर है, यही आपका परिमेय संख्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा 4√3 है, 4√3 को आपको बताना है क्या है। पूर्णांक नहीं है क्योंकि रूट की संख्या है ये। परिमेय संख्या भी नहीं है क्योंकि परिमेय पूर्णांक में होता है, ये √3 है और इसका वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। तो आपका सब मिला करके ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल होता है अपरिमेय संख्या। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये थर्ड वाला, यानी 3 का तीसरा वाला सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्न में से परिमेय संख्या होगी। इसमें आपको परिमेय संख्या ढूंढना है। देखिए ये तो है नहीं परिमेय संख्या, कट गया। ये आपका परिमेय संख्या है, √1 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 आएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी ये भी नहीं है और ना ही ये है, तो आपका राइट आंसर जो है परिमेय संख्या √1 है। 5वां देखिए निम्न में परिमेय संख्या है, इसमें भी आपको परिमेय संख्या बताना है। देखिए ये तो परिमेय संख्या नहीं क्योंकि ये ऐसे ही ये चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, ये कटेगी नहीं। तो ये अशांत दशमलव का है, ये नहीं है, √7 भी नहीं है। देखिए ये जो है, देखिए रिपीट हो रहा है, यानी ये रिपीट हो रहा है, ये आपका परिमेय संख्या है, यही आपका राइट आंसर है 3। यानी और ये भी नहीं है, √0.9 जो है ये भी आपका परिमेय संख्या नहीं है। तो सब मिला करके आपका तीसरा, 5वें का तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला देखिए 226 और 275 का मासापा होगा। मासापा मतलब महत्तम समापवर्तक, इसका पता करना है हमें। तो महत्तम समापवर्तक पता करने का मतलब ये है कि कोई ऐसी संख्या हो जो दोनों संख्याओं, बड़ी से बड़ी, इनमें से हमें वो संख्या ढूंढना है जो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर दे। और ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 6 क्वेश्चन अभी हम आगे बता रहे हैं, ये भूल से जो है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका, इसका राइट आंसर जो है आपका 11 होगा। ये बड़ी से बड़ी जो दी हुई संख्याएं हैं, इनमें से बड़ी यही संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगा, तो वही इसका मासापा है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर इसका 4 विकल्प है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। n² - 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है एक क्या, पूर्णांक बता रहा है, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। देखिए पूर्णांक तो होना मस्ट है, पूर्णांक जरूरी है, पूर्णांक तो होगा ही, पर इसके अतिरिक्त हमें देखना है प्राकृतिक संख्या भी होगी, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तो जरूरी है होना इसका। अब विषम और सम में देखना हमको जरूरी है कि विषम होगा तब कटेगी या सम होगा तब। देखिए अगर सम होगा और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई सम संख्या होगी और सम का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, सम ही आएगा, और सम में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और जब विषम हो जाएगा तो 8 से विभाजित नहीं होगा। यानी 8 से विभाजित होने के लिए ज़रूरी है कि संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए।
तो ऐसी स्थिति में संख्या जब विषम होगी ये, तो विषम का वर्ग विषम होगा और विषम में से एक घटाएंगे तो क्या आएगा, सम आएगा। तो हमारा राइट विकल्प जो होगा ये होगा आपका विकल्प नंबर 3, यानी विकल्प नंबर 3 जो है आपका सही है। विषम संख्या यहाँ पे होना मस्ट है, जरूरी है। अब देखिए छठवां क्वेश्चन, 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो पहला देख लीजिए, देखिए 7 को 7 सता 49, 49 को गुणा करेंगे फिर 7 से, तो कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और फिर 2 से गुणा करेंगे तो वैसे 98 नहीं आएगा। अगला देखते हैं, 2 ये है और 7 सता 49 होगा, और 2 49 और 2 का गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर विकल्प नंबर 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि 65 और 117 के HCF को 65 यम माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे यम का मान ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करना है, देखिए इसका राइट विकल्प जो है आपका 2 होगा। 2 राइट सही है। अब हम इसका तरीका बता दे रहे हैं आपको, कैसे इसका मान हमें पता करना है। इसका और इसका एलसीएम निकालना है, सॉरी एचसीएफ मतलब मासा। 65 और 117 का क्या निकालना है, मासा पा, यानी मासा निकाल करके इसके बराबर रख देना है। अब इसका मासा पा यहाँ पे थोड़ा सा शार्ट है, स्पेस, इसका मासा पा यानी दोनों का मासा पा निकाल के इसके सामने रखना है, मतलब इतना बराबर इसके मासा पाएगी। फिर पक्षांतर कर देना है, यम का मान निकल आएगा आपका तुरंत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। देखिए क्या करना है आपको, हम इसी से ट्राई करते हैं। 13 से ट्राई करते हैं। 13 से देखिए 13 पचे 65 होगा, 5 बच रहा है, और इसमें भी कह रहा है 5 बचना चाहिए। फिर 13 से इसको काटते हैं, 13 8 104, 13 9 में 117, और 13 10 में 130 होता है। 13 9 में 117 होगा, और 17 में जब 8 जोड़ते हैं तब कितना आता है, 125 आता है। तो राइट आंसर देखिए 8 और 5 कह भी रहा है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विकल्प नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर 1 राइट है। अब देखिए, यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b को तेरा a बराबर x³ y² और b बराबर xy² के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां xy अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF AB है। अब दोनों का HCF पूछ रहा है, मतलब इसका और इसका। तो देख लीजिए यहाँ पे देखिए a बराबर दिया गया है x का क्यूब है और y का स्क्वायर है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x गुणे x और गुणे y। और यहाँ पे b बराबर आपका xy², तो हो जाएगा x गुणे y। अब HCF निकालना, जो मिले। देखिए एक तो ये मिल गया, दूसरा देखिए y से y मिल गया, और एक y से ये भी मिल रहा है ये। अब देखिए क्या HCF हो गया आपका x गुणे y, तो हो गया xy²। और xy² जो ये आपका विकल्प है, विकल्प नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। विकल्प यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, तो ये हो गया आपका विकल्प नंबर 2, यानी विकल्प नंबर 2 आपका राइट है इस क्वेश्चन का। इसी तरीके से देखिए इसमें 12 में भी दिया गया है, इसमें एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम P बराबर, देखिए P बराबर दिया गया है AB² और Q बराबर दिया गया है A³ देखिए एलसीएम में क्या होता है, बड़ी घात निकाल लेते हैं, दोनों की बड़ी घात। देखिए इसमें जो है बड़ी घात क्या है, A की बड़ी घात कितना है, 3 है, और B की बड़ी घात कितना है, 2 है। A की घात 3, B की घात 2, और यही है आपका राइट आंसर। और विकल्प नंबर आपका हो जाएगा 3, यानी विकल्प नंबर 3 आपका राइट होगा। अब कह रहा है एक शून्यता प्रमेय संख्या, अगला है शून्यता प्रमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। सदैव अपरिमेय संख्या होता है। परमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। 14 देखिए कह रहा है 1 से 10 तक की
संख्याओं दोनों सम्मिलित हैं, जिसमें कह रहा में से सभी संख्या से विभाज्य न्यूनतम संख्या, कह रहा ऐसी संख्या इनमें से ढूंढना है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से कट जाए। तो इसके लिए हमें 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का क्या निकालना होगा, लासा निकालना होगा। और जब हम 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का लासा निकालेंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा कितना, 25 और 20। तो इसका लासा निकाल लेंगे और लासा निकालेंगे तो 25 20 आएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज पढ़ लिया 1D, प्रश्नावली 1D आपका समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे प्रश्नावली 2 और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।